गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम विश्व का भूगोल में क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का हमारा, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सूर्य के पास अपना प्रकाश व गर्मी होती है? तो हाँ, सूर्य के पास अपना प्रकाश भी होता है और अपनी गर्मी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य की आयु कितनी है? तो सूर्य की आयु 5 अरब वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूर्य सौर मंडल में कहाँ स्थित है? तो देखिए सूर्य जो है वो हमारा मध्य में स्थित है, यानी केंद्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। इतने मिनट में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सौर मंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? यानी किससे सौर मंडल में ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होती है? तो ये है हमारा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी कितनी है? देखिए सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है कुछ, है ना? तो उस समय वो कितनी डिस्टेंस होती है उनके बीच में? तो ये होती है हमारी 14.70 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितनी है? तो ये है 15.21 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य की पृथ्वी से मध्य दूरी कितनी है? यानी जब मध्य में होता है, ना ज़्यादा पृथ्वी दूर होती है ना ज़्यादा पास होती है, तब उसकी डिस्टेंस कितनी होती है? तो ये है 14.98 करोड़ किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सूर्य का आयतन कितना है? तो पृथ्वी से ये 13 लाख गुना ज़्यादा है सूर्य का आयतन। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? यानी सूर्य हमारा एक गैस का गोला है, इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं? तो ये हाइड्रोजन है, हीलियम है और अन्य तत्व हैं। इसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व इसमें 2.5% हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है? तो सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14, जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए जब पृथ्वी हमारी सूर्य का चक्कर लगाती है तो कभी तो ये दूर होती है और एक समय ऐसा आता है कि कुछ पास हो जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब पास होती है तो उसे कहते हैं हम उपसौर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम पेरिहेलियन। ये स्थिति 3 जनवरी को होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम अपसौर। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अफेलियन, और ये 4 जुलाई को होती है। हम विश्व के भूगोल के 15 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब संविधान के 15 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये संविधान के प्रावधान व उनके स्रोत। हमारे भारतीय संविधान में कुछ आंतरिक स्रोत हैं और कुछ बाह्य स्रोत हैं, यानी कुछ चीज़ें बाहर से ली गई हैं, विदेशों से ली गई हैं। तो हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सी चीज़, कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यानी जो हमें मौलिक अधिकार या मूल अधिकार प्राप्त हैं वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना, यानी जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है जिसको भूमिका बोलते हैं, राष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान सब में सर्वोच्च है, न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 3 है, संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? यानी संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये है कि संसद देश के लिए कानून बनाएगी, तो ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 4 है,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 5 है विधि का शासन, यानी हमारे यहाँ जो शासन चलता है वो कानून के अनुसार चलता है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 6 है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता हमारी कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। भारत में हमारी एकल नागरिकता है, यानी पूरे देश की एक नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग हो और राष्ट्र की अलग हो, जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा शक्तिशाली केंद्र से युक्त संघ, तो ये लिया गया है हमारा कनाडा की संविधान से। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी हमारे कनाडा के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, यानी राष्ट्रपति जो है वो हमारे राज्यसभा और लोकसभा के दोनों में कुछ सदस्यों का मनोनयन करते हैं। तो ये जो मनोनयन की प्रक्रिया है ये कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और क्वेश्चन नंबर है 11 संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य हमारे लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से। क्वेश्चन नंबर 13 है गणराज्य, यानी भारत क्या है? गणराज्य है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है हमारी फ्रांस से। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हमारा प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं, यानी प्रस्तावना क्या है? संविधान का जो परिचय है अथवा जो भूमिका है उसी को हम प्रस्तावना कहते हैं। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए कौन से प्रस्ताव पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हमारी उद्देश्य प्रस्ताव पर। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए हमारी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, ये 42वां संशोधन था और ये 1976 में हुआ था। इसमें 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था, ये थे हमारे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।